नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पनामा कैनाल और अमेरिका के बारे में। आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा जहां पे ये क्लेम किया गया है अमेरिका के द्वारा कि वो पनामा कैनाल को पनामा से वापस लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है कि वो उसका अधिकार दोबारा से पनामा कैनाल के ऊपर हो। पनामा के राष्ट्रपति ने इस चीज को लेके क्या कहा और रिसेंटली क्या अपडेट हुई है पनामा कैनाल को लेके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शनिवार को भी ट्रंप ने धमकी दी है पनामा को कि वो पनामा कैनाल के ऊपर अधिकार करेंगे और अपने विदेश मंत्री को भेजा है पनामा के राष्ट्रपति से मिलने के लिए कि जाओ और बात करके आओ। तो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ जहां पे ये लिखा गया है ट्रंप ने धमकी दी है पनामा को। और यहाँ पे चाइना का क्या एंगल है वो भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा ताकि आपको चीजें थोड़ी सी आसान भाषा में पता लग सके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स भी दिखेंगे और अलग अलग इमेजेस दिखेंगी जहां पे आपको पनामा कैनाल नजर आएगी या फिर इन न्यूज आर्टिकल्स में ये नजर आएगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री पनामा गए हैं। अब मुद्दा समझो, मुद्दा क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है नवंबर 2024 में यूएसए में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शन रैलीज के अंदर आपके ट्रंप ने अलग अलग समय पे अलग अलग बातें कही और यहाँ पे ये भी कहा था कि वो पनामा कैनाल के ऊपर अमेरिका का अधिकार चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इस पनामा कैनाल को बनाना स्टार्ट किया था फ्रांस की एक कंपनी ने, फिर वो अमेरिका को मिली और फाइनली अमेरिका स्टार्ट करता है इस पनामा कैनाल को लगभग 10 या 11 साल बाद बना के 1914 में, यानी 1914 में कंप्लीट करी अमेरिका ने इस कैनाल को और स्टार्ट कर दिया। अब ये जो पनामा कैनाल है ये आपकी किसको जोड़ती है? ये पैसिफिक ओशियन को और अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है, जिससे अमेरिका के ये पश्चिमी और पूर्वी तट की जो दूरी है वो काफी कम हो चुकी है। ये पनामा कैनाल को आपके अमेरिका ने काफी लंबे समय तक चलाया और उसके बाद पनामा नाम के देश को सौंप दिया कि अब तुम अपनी कैनाल को चलाओ। और एक समझौता हुआ कि अगर इस पनामा कैनाल के क्षेत्र में किसी दूसरी कंट्री ने इंटरफेयर किया या पनामा के लोगों ने ही इंटरफेयर किया तो यहाँ पे अमेरिका क्या कर सकता है, इसके बचाव के लिए आ सकता है। अभी रिसेंटली जब ट्रंप ने अपने इलेक्शन रैलीज के अंदर ये कही कि आपका पनामा से पनामा कैनाल वापस लेना चाहता है तो पनामा के राष्ट्रपति ने भी कड़ा विरोध किया, पनामा के लोगों ने भी विरोध किया ट्रंप की इस स्टेटमेंट का। और जब ये सारी चीजें चलती रही तो पैरेलली हमें ये भी देखने को मिला कि जो आपके पनामा के लोग हैं वो तो खुश है ही कि भाई पनामा कैनाल उनके पास रहे, पर ट्रंप या अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका क्यों खुश नहीं है? अमेरिका का कहना है कि जो पनामा नाम का देश है उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना की एक पहल है जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाके वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं। उसी के तहत आपका पनामा ने भी ज्वाइन किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो कि चाइना का था उसे। अब यहाँ पे अमेरिका को चिंता हुई कि देखो पनामा जो है वो एक ऐसा देश है जहां पे काफी लंबे समय तक अमेरिका का प्रभाव रहा, पर आज के समय में अमेरिका का प्रभाव कम और आपका किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा? हमें प्रभाव देखने को मिलेगा यहाँ पे चाइना का ज्यादा। अब 2017 के आसपास की बात है जब पनामा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। उस समय चीजें थोड़ी सी ठीक थी। आपके यूएसए के जो राष्ट्रपति थे उस समय ट्रंप, उन्होंने उस समय भी ये बात कही थी पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। पर इस बार चीजें जो हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं और पूरे कड़े शब्दों में इसने विरोध किया कि पनामा के अंदर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किस चीज को, चाइना की प्रेजेंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें पैरेलली चलती रही। वहां पे पनामा के लोग भी इस चीज को लेके बोल रहे थे कि यहाँ पे चाइना ने ये क्या बोल दिया, हम तो इसके बिल्कुल विरोध हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर ट्रंप ने कहा कि देखो पनामा के ऊपर या तो हमारा अधिकार होगा या चाइना की प्रेजेंस खत्म होगी। तो पनामा ने भी सोचा कि देखो क्या करते हैं, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रंप क्या करते हैं, शनिवार को अपना विदेश मंत्री भेजते हैं पनामा में कि जाओ और जाके बात करके आओ, उनको स्पष्ट शब्दों में बताओ या तो पनामा से चाइना की प्रेजेंस खत्म करो या पनामा कैनाल के ऊपर अधिकार होगा अमेरिका का, बाय हुक और बाय क्रुक। यानी या तो तुम आराम से पनामा कैनाल दोगे या हम तुम्हें ठोक के पनामा कैनाल ले लेंगे। इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे पनामा के जो राष्ट्रपति हैं मिलने के बाद, मीटिंग होने के बाद स्टेटमेंट देते हैं कि हम चाहते हैं कि अमेरिका के बीच में और पनामा के बीच में
व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा सुधरे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका अमेरिका पनामा के अंदर करे। साथ में जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको तो चलो हम छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें चाहिए हमारी इकोनॉमी ग्रो करती हुई। और अगर हमारी इकोनॉमी अमेरिका की मदद से ग्रो करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर अमेरिका की वजह से ग्रो नहीं करती तो हम चाइना की प्रेजेंस को स्वीकार करेंगे हमारे देश में। ये सारी चीजें हमने देखी और यहाँ पे अलग अलग समय पे हमें ये सुनने को मिला, अलग अलग समय के अंदर अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स जो पब्लिश किए। अब इसी के तहत इस तरीके के प्रोटेस्ट भी हमने देखे ट्रंप के खिलाफ पनामा में, कि पनामा को जो है कैनाल नहीं बेचेगा, यानी पनामा कैनाल जो है वो पनामा के लोगों की है, पनामा का अधिकार है उसके ऊपर। इस तरीके के विरोध प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ किए गए जब ये बात कर रहे थे कि हम तो पनामा कैनाल को परचेज कर लेंगे। अब ये सारी चीजें पैरेलली एक तरफ चलती रही और दूसरी तरफ ट्रंप ने भेज दिया अपना विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री ने ये भी समझा दिया पनामा के राष्ट्रपति को कि भाई देखो, मानने में फायदा है, हमारी बात नहीं मानोगे तो काफी संकट में आओगे, क्योंकि चाइना काफी दूर है तुमसे और हम हैं पास में। हम वो हैं जिन्होंने पनामा कैनाल बनाई, जिन्होंने तुम्हें पनामा कैनाल बना के दी, ठीक है। अगर हम तुम्हें बना के दे सकते हैं तो तुमसे पनामा कैनाल छीन भी सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे आपकी करी गई होगी और ये चीज समझ भी गया होगा पनामा का राष्ट्रपति कि यार देखो, अमेरिका से पंगा लेना काफी मुश्किल है, ठीक है। अमेरिका को हम टक्कर नहीं दे सकते, बोलने में दे सकते हैं पर अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड तो बिल्कुल नहीं, पनामा कभी भी टक्कर नहीं दे सकता अमेरिका को। और ये पनामा के राष्ट्रपति को भी पता थी, तो उन्होंने स्वीकार किया इन चीजों को, और स्वीकार करते हुए इन्होंने कह दिया कि चलो भाई चीजें नॉर्मल हैं, इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, पर पनामा के ऊपर, पनामा कैनाल के ऊपर है तो पनामा के ही लोगों का अधिकार, पर हमारे यहाँ पे यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं वो आने वाले समय में हमें अच्छे होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एक बार एक मैप देखो, ठीक है, एक मैप, और ये मैप जो देखोगे यहाँ पे आपका ये जो पनामा कैनाल है ये किसको कनेक्ट करती है भाई, ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक को। एक सेकंड यार, यहाँ पे मैं देखता हूँ, हाँ ये देखो भाई, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो है आपका अटलांटिक ओशियन, हाँ ये है ना, हाँ ये है अटलांटिक, और ये है पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती है आपकी पनामा की कैनाल। आई थिंक आपको समझ आई होंगी चीजें कि भाई देखो, अमेरिका ने तो धमकी दे डाली कि भाई या तो कुछ बड़ा कर देंगे हम, या तुम पनामा कैनाल वाली बात हमारी मानो कि इस पनामा कैनाल का जो आप कह सकते हो कंट्रोल चाइना को दे रखा है वो उनसे छीन लो और हमें दो या खुद के पास रखो, पर चाइना को तो हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे इस क्षेत्र में। ये चीज पनामा ने अच्छे तरीके से समझी जब आपके अमेरिका के विदेश मंत्री उनसे मिले और स्वीकार भी करी। और यहाँ पे अब चीजें पहले जैसी नहीं, थोड़ी सी अच्छी होती हुई हमें दिखाई देंगी इन दोनों कंट्रीज के बीच में। यहाँ पे ये जो पनामा कैनाल है इसकी लगभग अगर आप बात करें लंबाई की तो ये 82 किलोमीटर लंबी एक नहर है जो आपकी बनाई गई थी 1914 में, ठीक है। अब ये सारी चीजें आई थिंक हो चुकी हैं। अब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जाएं जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अब एक चीज और, दूसरा क्या है, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। और इन बैचेस के अंदर वो स्टूडेंट एनरोल करें जो क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के हैं या क्लास 12th पास होंगे। जो 11th और 12th के हैं उनकी स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और जो 12th पास हैं उनकी एनडीए की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। अब भाई थोड़ा सा इसे ऊपर लेके जाते हैं, नंबर है 9812579188, इस पे आप एनरोल करा सकते हैं भाई, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।